हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी पाथ में। आज हम देखेंगे जीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में एसएससी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। यह भाग 3 है। भाग 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, या फिर मैं उस वीडियोज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इनका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पार्ट 3 को देखते हैं। तो हमारा 40वां क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, उसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी किसके कारण होता है, किसके कमी के कारण होता है? तो थायमिन, जिसको विटामिन B1 कहते हैं, इसके कारण होता है। 42, दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना। 44 है हमारा, बंगाल का अस्थाई भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अस्थाई भूमि राजस्व बंदोबस्त यह कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 45, भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का मंत्र। नेक्स्ट है हमारा 46, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसको हम लोग सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, जो कि सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो कौन सा? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, अर्धन्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रीट कौन सी है? तो परमादेश, जिसको मैंडमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है? संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा डैश को सौंपता है। किसको सौंपता है भारत का राष्ट्रपति? तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होते हैं। 52, डैश एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। तो योजना आयोग या फिर जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, वह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है?
तो अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को शामिल किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। किनको? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है वो किस संशोधन के द्वारा हुआ है? तो 73 संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1993 में हुआ था ये। ठीक है। 57। डैश एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं, तो इसके विशिष्ट समय में मापा जाता है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। किसको? जीडीपी को या फिर सकल घरेलू उत्पाद को। नेक्स्ट है हमारा 58। गोबर गैस बायोगैस प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है। गोबर गैस बायोगैस प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 कहते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको NO कहते हैं। यह क्या है? उत्तरदायी घटक है। 60 नंबर। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। 61। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के डैश जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं? 23। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। नेक्स्ट है हमारा 62। आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। किसे? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती बैग या पाचन बैग या कोशिका के एटम बम। 63। डैश पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जो है पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। 64 है हमारा सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कौन? सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी। ठीक है। तो आज के पार्ट में इतना है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।